हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं प्रत्याहार निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम प्रत्याहार का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे माहेश्वर सूत्र और इन माहेश्वर सूत्रों से ही हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रत्याहार जो है वो हर जैसे कि संधि है उसमें भी हमारे काम आते हैं और भी कई चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें प्रत्याहार की ज़रूरत पड़ती है। और प्रत्याहार का मतलब होता है शॉर्ट में, यानी कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट में कर दिया है वो होता है प्रत्याहार। यानी कि जब भी जैसे कि आप बोलते हैं अच अच कहीं पे यूज़ में लिया जाता है तो अच का मतलब क्या है, ए और च। यानी कि अगर अच बोलेंगे तो अच में क्या क्या वर्ण आएंगे, ये ए ई उ, री री ए ओ आई और औ। यानी कि इस ए से और इस च तक जो वर्ण है वो अच के अंदर आएंगे। तो अगर कुछ भी हम इसमें लिखना चाहेंगे, अगर हम लिखेंगे कि ए ई ऊ ने री ले के, ये सारा है, अगर इन सबको हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इन सबको छोटे रूप में लिखने के लिए लिखा गया है अच, और ये जो अच है वही प्रत्याहार कहा जाता है। यानी कि हम किसी इसको शॉर्ट में जो बना देते हैं उसको कहा जाएगा प्रत्याहार। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से निर्माण करते हैं। तो अच प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का जो सूत्र है वो कहा गया है आद्र अंत्यन संहिता। यानी कि अंतिम इतवर्ण, यानी कि जो अंतिम इतवर्ण कौन सा हो गया, ये ए ई ओ ण, इसमें जो ये अंतिम वर्ण है ण, इसको कहेंगे इतवर्ण। ऐसे ही रील रे के में अंतिम जो वर्ण है वो है के, और इसको कहा गया है इतवर्ण, और इतवर्ण की हो जाती है इत संज्ञा। ठीक है। अब आदि, आदि में हम ले सकते हैं जैसे ए भी आ सकता है, ई आ सकता है, ओ आ सकता है। यानी कि अ, यानी कि आदि हो गया ए और अंतिम हो गया ण, इतवर्ण। तो अण प्रत्याहार बन गया। कैसे बन गया, जैसे कि हमने ले लिया अण प्रत्याहार, हमने लिया अण प्रत्याहार। तो अब अण प्रत्याहार में हम क्या क्या वर्ण लेंगे, ए ई और उ, और जो न है इसकी हो जाती है इत संज्ञा। यानी कि इसको लिखा नहीं जाता, इसको गिना नहीं जाता है। तो अण प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आ गया, ए ई और उ। इसी तरह से अक प्रत्याहार हो गया। जैसे कि अक बोला, अक, तो अक के अंदर आ जाएगा ए ई उ री और री, री और री यहाँ तक आएगा। और इसी प्रकार से अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, इसके अंदर हमारे सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। अच प्रत्याहार यहाँ से ऐसे और ये च वर्ण तक, ये हमारे सारे प्रत्याहार, इसके सारे स्वर वर्ण इस प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, इसके अंदर जो वर्ण आएंगे वो आएंगे ए ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है। जो च है इसके अंदर, ये इसकी इत संज्ञा हो गई है तो ये हम नहीं लिखेंगे, इसको गिना नहीं जाता है। अण है इसको नहीं लिखेंगे, क है इसको नहीं लिखेंगे, और ये अण, ये इसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो जाती है। बाकी हमारे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हमारे कितने हो गए, 9 स्वर वर्ण इसके अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से जो हमें प्रत्याहार बनाए जाते हैं वो इन सब वर्णों को शॉर्ट में दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से अपन इसी तरह से ले सकते हैं आगे। जैसे कि हल वर्ण है, जैसे कि हल वर्ण
बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हल, है और ले। ठीक है, तो हल में सारे जो है वर्ण से लेकर इस ले वर्ण तक के जो वर्ण हैं, सारे जितने भी हमारे ये सूत्र हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और जो लास्ट में इत वर्ण है, ये सब इसके अंदर नहीं आएंगे। बाकी जो वर्ण है वो सब हम इसमें लिख देते हैं। जैसे कि ह हमने शुरू किया है, ये, व और रे, इस टै को हम छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे ले, ये हमने ले लिया ले, इस न को हम छोड़ देंगे। फिर हम लेते हैं न, फिर हमने लिया न, मैं, न, 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 और फिर हम इस मैं को छोड़ देंगे। फिर आएगा झे, भे, फिर अने को छोड़ देंगे। फिर आएगा घे, ढे, धे, फिर इस शे को छोड़ देंगे। फिर आएगा ज, ब, ग, ड़, दे, और ये शे को छोड़ देंगे। फिर ख, फ, ख, फ, ये छ, छ, ठ, थ, च, ट, त, और इस व को छोड़ देंगे। फिर कैसे चालू करेंगे, क, प, ये को छोड़ देंगे। फिर श, शे और स, रे को छोड़ देंगे। फिर है और ले को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हल वर्ण के अंदर ये सारे वर्ण आ गए हैं। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यानी कि जो है इसको गिनती में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ऊपर पहले से है आ चुका है। तो यहाँ तक के जो वर्ण है ये सब हो गए 33 वर्ण। ये है इसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। ये महर्षि पाणिनि जी ने 2 है आए हैं, इसलिए ये है इसको पाणिनि जी ने अपनी सुविधा के लिए लिखा है। जैसे शल वर्ण जो बनाना था उनको, शल प्रत्याहार, ये जो शल प्रत्याहार है इसके अंदर उनको है की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस है को इसमें ऐड करने के लिए इसे यहाँ पर लिखा है। तो पाणिनि जी ने कहा है कि इस है को नहीं गिना जाए। तो फ्रेंड्स, आप सीख गए होंगे कि किस तरह से प्रत्याहार बनाया जाता है। तो इसी तरह से जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों में से कोई भी आदि वर्ण, यानी कि कोई भी आदि वर्ण हम लेते हैं और अंतिम इत वर्ण के साथ उसको लेते हैं, तो हमारा जो प्रत्याहार है उसका निर्माण हो जाता है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।